हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। ओके, सबसे पहले है यूनियन की एनर्जी। वाओ, नाइस। ओके, सेकंड है वन साइडेड लव। आप दोनों का हो सकता है बात ना हो रही हो सकता है नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो। यूनियन की क्योंकि एनर्जीज आ रही हैं। वन साइडेड लव आई थिंक रहा है ये कनेक्शन में कि एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, दूसरे साइड से एफर्ट्स नहीं थे इतने, वो भी एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ 4 कार्ड्स और दीजिए हमें। ओके, यहाँ पर है केमिस्ट्री एंड क्राइंग एंड डिप्रेशन एनर्जी। 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके, मैं नहीं ले रही इनको। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। ओके, डिवाइन टाइमिंग, ऑल राइट। एंड यहाँ पर है किड्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स, आप प्लीज़ ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए। ओके, ओवरऑल में है वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी। और राइट, सो गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों का हो सकता है कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो सकता है नो कॉन्टेक्ट जैसे सिचुएशन हो। यूनियन की एनर्जी दिख रही है, डिवाइन टाइमिंग। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, रिचुअल्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, न्यू मून फुल मून रिचुअल्स आप कर रहे हो। अभी न्यू मून गया है, हो सकता है उस पर आपने कोई रिचुअल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोग ना अपनी डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई फील वन साइडेड लव हो सकता है कि किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, किसी एक ने तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लॉयल रहा है, अपना 100% दिया रिश्ते में, लेकिन किसी एक ने नहीं दिया, राइट। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों का चाइल्डहुड मतलब आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, फिर बाद में फीलिंग्स आए एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप में आए। बट ऐसा नज़र आता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप लोग शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हो। आपके पर्सन का फ्लर्टी नेचर भी हो सकता है कि उनका फ्लर्टी नेचर है। बाकी और डीपली उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, लेट नाइट एनर्जीज़ उनकी क्या है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले यूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स यूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनियन, ओके। यहाँ पर है द मून एंड बॉटम से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर मून एनर्जी बताती है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हो, आपके साथ छल किया हो, आपको धोखा दिया हो, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाना, एक दूसरे को ना समझ पाना। तो ये सारी एनर्जीज़, ब्लेम गेम खेलना कि आपके पर्सन जो है आपके ऊपर हर चीज़ का ब्लेम कर देते हैं, हर चीज़ को लेकर के ब्लेम कर देते हैं, राइट। तो वो भी दिखाई देता है। बट आई फील कि द मून कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के ना इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं आपको लेकर के। हाई मीन्स वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो उन्होंने गलत किया उसका रिग्रेट भी है उनको, रियलाइजेशन भी है उनको, माफ़ी भी मांग रहे हैं वो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने ऐसा किया, ठीक है।
आपकी पार्टनर बेसिकली आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, बट मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है आपके सामने आके आपसे बात करने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ़ ही इतनी दी है, आपको धोखा दिया, चीट किया, छल कपट किया आपके साथ। तो इनको खुद को ना एक शर्मिंदगी है आपके सामने आने में। ओके, ये प्रे तो कर रहे हैं लेकिन इनको एक शर्मिंदगी भी है, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया। अब ये किस मुंह के साथ आपकी तरफ आए, कि कौन सा मुंह लेके आपके सामने आके खड़े हों या आपसे बात करें, ये सब इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। पाइसेस है, मीन राशि की एनर्जी है। वन साइडेड लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वन साइडेड लव, ओके, ठीक है। वन साइडेड लव को यहाँ पर जस्टिस है, हैंगमैन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास और भी कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ये क्या बताते हैं, कॉल मैसेज का कार्ड है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पर्सन जो है रिजेक्शन के डर के कारण कहीं ना कहीं आपको जो है कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं। उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। हैंगमैन एनर्जी बताता है कि हाँ, आपके पार्टनर इस चीज़ को महसूस करते हैं, मतलब उनको पता है अभी क्या लग रहा है, क्योंकि वन साइडेड लव की एनर्जी आई है। पहले हुआ था कि सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट्स थे, इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं थे। अभी इनको क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना अब इनको नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आप इनके पास नहीं आना चाहते, अब आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, और इनको ऐसा फील होता है कि शायद ये जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो वन साइडेड लव बन के ही रह जाएंगे, एक तरफा प्यार, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, ओके, आपको मिस कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इनके कॉल मैसेज को, और ये एक तरफा प्यार बन के रह जाएगा, ठीक है। तो ये है, और ये आपको कॉल मैसेज क्यों करना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन वही इनको ऐसा लगता है कि आप इनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दोगे, या आप इनका कॉल मैसेज रिसीव ही नहीं करोगे, रिप्लाई ही नहीं करोगे, और ये वन साइडेड होके रह जाएगा। ये भी इनके मन में एक डर चल रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द साइंस। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए पे अटेंशन टू द साइन की एनर्जी को। पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइन, ओके। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड जो क्लैरिफिकेशन में आया है वो है डेविल का कार्ड, ओके। देखिए आपके पार्टनर को ना बहुत स्ट्रांगली ना ऐसा फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन से आ रही है, ठीक है। उनकी इंट्यूशन उनको बहुत स्ट्रांगली एक फीलिंग दे रही है। वो फीलिंग क्या है, मतलब एक होता है ना कि इंसान क्या होता है कि कुछ गलत आदतें होती हैं, राइट। तो आपके पर्सन को भी ना ये फील हो रहा है कि मेरे नेचर में, मेरे बिहेवियर में कुछ गलत आदतें हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, और अगर मैं इनको नहीं सुधारूंगा तो मेरी लाइफ इसी तरीके से टॉक्सिक रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि ना इनको समझ में आ रहा है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, या मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो किस कारण चल रही है, ठीक है। तो नेगेटिव फील करते हैं, और इनको फील भी होता है कि ये भी थोड़े नेगेटिव रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। इन्होंने चीट किया आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक डोमिनेंस वाली एनर्जी में रहे, या मैं ये कहूँ कि एक इंसान होता है ना जिसके खुद के लिए कोई रूल्स नहीं है लेकिन दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स बना रहा है, राइट। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल उसी को बताता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने बैड बिहेव के लिए। अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हो तो आई फील इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। अगर आप अनमैरिड हो, लिव इन में रहे हो, तो भी इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, या मैं ये कहूँ कि इन्होंने कुछ तो बहुत बुरा बर्ताव किया है जिसकी ये इनको भी लगता है कि माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये माफ़ी मांगना चाहते। सेकेंड ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ना ऐसा रहा है पास्ट में कि वो आपको कंट्रोल करके रखें, आपको अपने इशारों पर चलाएं, अपनी मर्ज़ी से चलाएं, अपने तरीके से चलाएं, एक कठपुतली की तरह कि आपसे कहें ये तो आप वही करो। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे इनकी दिखाई देती है। और ये कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैनिफेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
मैनिफेस्ट। ओके, मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट का कार्ड एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना, आप ये कह सकते हो कि चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं चैलेंजेस को बताता है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो तो खुद ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ वो कुछ जो है फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। कोई डिसीज़न पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा उनको। लाइक एक होता है ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक्शन ले तो किस तरफ ले। एंड चैरियट कार्ड चैलेंजेस को बताता है। आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं वो दूर हो जाए और इनको एक क्लियरिटी मिल जाए, इनको एक क्लियर पाथ नज़र आ जाए ताकि उसी पे चलें। और ये फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोच के चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर का सोच के बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर कैंसर साइन है, कर्क राशि। ट्रू लव की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रू लव की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रू लव की एनर्जी बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ट्रू लव को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। देखिए गाइस, यहाँ पर ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी पार्टनर ना खुद तो एक विक्टिम बन जाते हैं, ठीक है, और सारा ब्लेम किस पर डाल देते हैं? आपके ऊपर, कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, और सारा घुमा फिरा के डालते कि तुम्हारी वजह से चीज़ें होती है, राइट। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हो और उन्होंने बहुत आपको ब्लेम किया हर चीज़ के लिए जो कि उन्होंने गलत किया, ये चीज़ उनको रियलाइज़ होती है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल 7 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगलिंग एनर्जी को भी बताता है कि इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, लेकिन वहाँ पर किसने इनको एक रास्ता दिखाया या कौन इनकी ज़िंदगी की एक होप बना? आप, ठीक है। तो इसलिए भी इनको ये लगता है कि नहीं, आप ही उनका ट्रू लव हो, क्योंकि आपने इनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, बहुत सारी दिक्कतों को आपने सॉल्व किया है, इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि आप ही उनका ट्रू लव हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए वो जो है बहुत इच्छा रख रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से एक और कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताता है कि इस कनेक्शन की सिचुएशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई एक है जो किसी दूसरे को छोड़ के गया है और ऐसी स्थिति में छोड़ के गया जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ तो गलत किया, बिहेव गलत किया, या आपको चीट किया, धोखा दिया, या आपके साथ किसी तरीके का छल किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यस आप बहुत इनोसेंट हो और बहुत दिल के साफ इंसान हो, जो दिल में है वही ज़ुबां पे है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये जानते हैं। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नेक्स्ट है फ्लर्ट की एनर्जी। फ्लर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम से जस्टिस आया है और यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। देखिए आपके पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी कोई स्टेबिलिटी अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये कार्ड इसके साथ आ गया है। ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। इनकी एनर्जी है बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत पेनफुल, कि ये बहुत पेन में है, बहुत याद करते हैं, परेशान हैं, पुरानी चीज़ें ऑफकोर्स याद आती हैं, होप्स डेफिनेटली हैं कि चीज़ें होंगी बेटर, लेकिन अभी तो पेन में है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। वन मोर थिंग, फ्लर्ट की एनर्जी को हमने क्लैरिफाई किया था। आपके पार्टनर को ना आज ना वो बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है, कोई उनके साथ नहीं है और कोई उनसे बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि भाई कोई फ्लर्ट करेगा 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, वरना फ्लर्ट कितने दिन चलेगा, राइट। अभी बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और इनको अब खुद ये फील होता है कि भाई अगर ऐसे ही फ्लर्ट करते रहे और किसी के साथ सीरियस कनेक्शन नहीं बनाया तो ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप को लेकर के स्टेबिलिटी है ना, वो जाने वाली है और मैं हमेशा के लिए अकेले रहने वाला हूँ, एक दर्द में, एक तकलीफ़ में। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स इनको आ रही हैं आपको लेकर के, ठीक है।
यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। केमिस्ट्री, ओके। बॉटम से है हायरोफेंट एनर्जी और यहाँ से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, वेरी नाइस। आपके पार्टनर को ना आपके साथ अभी किस तरीके की केमिस्ट्री या मैं कहूँ इस तरीके का एक बॉन्ड महसूस हो रहा है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर थे, ठीक है। और ये कार्ड से भी बताते फील कि आप दोनों की, अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि इतनी ज़्यादा लगाव कैसे हो गया कि छोड़ ही नहीं पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, जबकि पता है स्थिति क्या है। रीज़न है आप दोनों कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाया है, डेस्टाइन हो आप दोनों का मिलना डेस्टाइन था गाइस, ठीक है। तो ये वही बताता है कि आप उनके भाग्य में थे और वो आपके भाग्य में थे, ठीक है। इसीलिए आप दोनों मिले भी हो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। अब बात करूँ आपके पार्टनर के थॉट्स की, तो आपके पार्टनर के जो विचार हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि उनको इतना स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड आपके साथ फील हो रहा है या फिर वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप एक तो उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, साथ ही साथ वो आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप इनकी किस्मत में हो तो इनको मिल जाओ एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। अगर किस्मत में नहीं हो तो यूनिवर्स प्लीज़ हम दोनों की किस्मत को एक कर दो और हम दोनों जो है एज अ लाइफ पार्टनर एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो बिल्कुल आपके पार्टनर को आपके साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन फील हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। वो इतना डीपली आपके लिए फील कर पा रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी को। क्राइंग एंड डिप्रेशन, ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर एम्प्रेस है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है। देखिए आपके पार्टनर क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में क्यों हैं, इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िद में आके चीज़ों को ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक आदत रही है कि हर आर्ग्यूमेंट को जीतना है, कैसे भी करके जीतना है, अपने आप को सच्चा साबित करना है, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, देखो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस है। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, आप काफ़ी सेंसिबल लगते हो, हर तरीके से हर क्वालिटीज़ इनको एज अ एक जैसे कि ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए जो क्वालिटीज़ देखते हो वो सब आप में दिखती है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। एक प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के जो एक विश है ना वो आप ही से पूरी होती है। तो ये इनकी क्राइंग एनर्जी है कि लाइक उन्हें ये सोचते हैं कि मैंने कैसे रिश्ते को ख़राब कर दिया, जो कि मेरे लिए जो था मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, या जिस रिश्ते से मैं एक फुलफिल वाली फीलिंग को महसूस कर रहा था, जिस पर्सन के होने से मेरी लाइफ में सब कुछ था, मैं खुश था, मैं हैप्पी था, मैंने कैसे रिश्ते को अपने ज़िद में आके, अपने ईगो में आके ख़राब कर लिया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनकी सारी विशेज़ इससे पूरी हो रही थी तो इसलिए रोते हैं, ठीक है। दूसरा, डिप्रेशन किस बात को लेकर के, डिप्रेशन इस बात को लेकर के है कि इनके दिल में बहुत कुछ है लेकिन ये कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। ऑफकोर्स ये आपसे बात तो करना चाहते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है और चीज़ों को आपके साथ क्लियर भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। बहुत डिप्रेसिव सा फील करते हैं कि अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, अपने विचारों को पूरी तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहे, ये अपनी फीलिंग्स को एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का डिप्रेशन लाइक इनको लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, और आपको भी इन्होंने इतना धोखा दिया है, इतना चीट दिया है कि इनको लगता है कि आप भी अब इनकी कोई भी बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किड्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर एक कार्ड फोल्ड हुआ था,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और आपके हो सकते हैं बच्चे भी हो। ओके, एंड यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, एक जर्नी जी है इन्होंने आपके साथ। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वंस क्या बताता है कि इनकी लाइफ में ना कुछ भी अगर अच्छा हुआ है वो आपके आने के बाद हुआ है। जब आप इनकी लाइफ में आए ना उसके बाद से चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हुई हैं। यहाँ पर नज़र आता है कि 4 ऑफ वंस लाइक एक सेलिब्रेशन है, लेकिन ये सेलिब्रेशन कब आया है? एक हार्ड वर्क के बाद, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, ईजी से तो नहीं मिलेगा। एक हार्ड वर्क के बाद जो है इनको ये सेलिब्रेशन का मौका मिला। किसकी वजह से? आपके वजह से, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर पीस, आपके कारण कहीं ना कहीं पीस भी रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने हर तरीके से इनको स्टेबिलिटी भी दी है। द फूल, 2 ऑफ सोल्स एंड 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर किड्स, ओके, आई फील जैसे कि ये कार्ड बताते हैं कि आपने एक जर्नी ना इनके साथ जी है। लाइक यू नो, एक ना समझी से एक समझ तक आप दोनों साथ में पहुँचे हो, आई फील, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपके जो पर्सन है पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो जो सुकून इस कनेक्शन में था, वो जो एक दूसरे के साथ मिलके चीज़ों को पूरा करते थे, सपनों को पूरा करते थे, इनको वो भी याद आता है किस तरीके से इन्होंने, इनका जो था दिमाग घूमा था और आपको इग्नोर करना शुरू किया था इन्होंने, और धीरे धीरे करके जो है आपसे हट गए बिल्कुल इमोशनली। तो इनको सारी चीज़ें ना एक फ्लैशबैक होता है ना, वो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, फ्लैशबैक टाइप एनर्जी, कि वो जो पुरानी चीज़ें एकदम से आती है ना आंखों के सामने कि हाँ ऐसा था, लेकिन अब क्या हो गया है। एक टाइम में दोनों साथ थे, बहुत अच्छा था, अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी, सब कुछ स्टेबल था। सडनली मैंने चीज़ें ख़राब कर दी कुछ अपनी बेवकूफ़ियों के कारण, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको फील होता है, अभी आप ये कह सकते हो। ऑलराइट, एक जर्नी जिए का मतलब ये है कि आपने शायद एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से है, 9-10 साल वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, आई फील ऐसा रिलेशनशिप है आपका, 9-10 साल से आप दोनों रिलेशनशिप में हो। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डिवाइन टाइमिंग बॉटम से है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ से है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ से है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर हैं, चाहे कुछ भी हो, जो टाइम होगा ना, आप दोनों के रियूनियन का जो टाइम है ना, चाहे ये कैसी स्टक एनर्जी में हो, रिजेक्शन का डर हो, क्योंकि यहाँ पर भी है जैसे कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इनको जो भी डर है सब डिवाइन टाइमिंग आते आते ये क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक कदम बढ़ा देंगे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है 4 वीक्स में आपकी डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। 4 डेज़ या 4 वीक्स बाद आपका रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। एक नई शुरुआत होते हुए आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रो करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मतलब इसका मतलब ये है गाइस कि एनर्जीज चेंज होंगी, ठीक है। ये अभी बेशक स्टक है, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग बहुत पास आएगी एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके पर्सन, ओके, डोंट वरी। ये एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, और ये चेंज होंगी डेफिनेटली। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हमें एक कार्ड दिया, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। आपकी पार्टनर ना, देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। डेफिनेटली रिश्ता तो बुरी हालातों से गुजर रहा है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप भी इस कनेक्शन में एक बार काम करो और ये भी एक बार इस कनेक्शन में काम करें,
जैसे मिल के पहले काम होता था ना, जैसे मिल के हर छोटी चीज़, हर छोटी खुशी को एक दूसरे के साथ साझा करते थे, ये चाहते हैं कि फिर से वही दिन आ जाए, ये दुख भरे दिन अब चले जाएं और ये जो सेलिब्रेशन वाला टाइम है ना वो आ जाए ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप भी इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए रेडी हो अगेन, एंड ये भी रेडी हों, और शुरू से शुरू करने वाली एनर्जी है कि चाहते हैं कि चीज़ें हम दोनों मिल के शुरू से शुरू करें, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की भी एंडिंग दिखाई देती है भाई, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल, अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी तो वो भी एंड होते हुए दिखाई दे रही है, वो भी इनकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।